शीर्षक। हनुमान का महासंग्राम। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। श्री राम की सेना और रावण की राक्षस सेना आमने सामने थी। हर दिशा से बाणों की वर्षा हो रही थी। तलवारों की टकराहट से आकाश गूंज रहा था। लेकिन आज युद्ध में एक नया मोड़ आने वाला था। रावण का भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का स्वामी था, छल से श्रीराम और लक्ष्मण को बंदी बना चुका था। उसने उन्हें पाताल लोक के गहरे अंधकार में कैद कर लिया था, जहां से लौटना असंभव माना जाता था। लंका में यह खबर फैलते ही हनुमान क्रोध से भर उठे। मेरे स्वामी को कोई कैद नहीं कर सकता। हनुमान गरजे। उनकी आंखें अग्नि के समान जल उठी। बिना समय गंवाए वे पवन वेग से पाताल लोक की ओर कूद पड़े। पाताल लोक का द्वार। हनुमान ने पाताल लोक पहुंचते ही देखा कि वहां का द्वार विशाल नागों और भयानक असुरों से घिरा था। वे सभी हनुमान को रोकने के लिए तैयार थे। कोई भी वानर यहां से जीवित नहीं जा सकता। एक असुर गरजा। हनुमान ने बिना एक पल गंवाए अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से प्रहार किया। असुरों की पंक्ति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। नागों ने चारों ओर से हनुमान को जकड़ लिया, लेकिन हनुमान ने अपना आकार बढ़ाया और एक ही झटके में उन्हें चूर चूर कर दिया। अहिरावण का छल। अहिरावण ने देखा कि हनुमान ने उसकी सेना को नष्ट कर दिया है। वह मायावी शक्तियों में निपुण था। उसने श्रीराम और लक्ष्मण को एक गुप्त कक्ष में छिपा दिया और अपने रूप को बदलकर हनुमान के सामने प्रकट हुआ। हनुमान, मैं तुम्हें नहीं हराना चाहता। अगर तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बना दूंगा। अहिरावण ने मीठी आवाज में कहा। हनुमान हंसे। तू सोचता है कि मैं लालच में आ जाऊंगा? मूर्ख, तेरी माया मेरे लिए तुच्छ है। हनुमान ने अपनी पूंछ को घुमाया और बिजली की गति से अहिरावण पर प्रहार किया, लेकिन यह केवल उसका छाया रूप था। असली अहिरावण एक विशाल यज्ञ मंडप में था, जहां वह श्रीराम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। हनुमान ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया और वे तुरंत यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। अहिरावण का अंत। जब हनुमान यज्ञ मंडप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 5 दीप जल रहे थे। मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और श्रीराम लक्ष्मण एक वेदी पर बंधे हुए थे। हनुमान को समझने में देर न लगी कि अहिरावण को मारने के लिए इन 5 दीपों को एक साथ बुझाना होगा। लेकिन यह आसान न था, क्योंकि ये दीप 5 दिशाओं में थे। अचानक हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया। मुख एक, गरुड़ का, जिससे उन्होंने सभी जादुई नागों को खत्म किया। मुख दो, वराह का, जिससे उन्होंने यज्ञ स्थल को ध्वस्त किया। मुख तीन, नृसिंह का, जिससे उन्होंने राक्षसों का संहार किया। मुख चार, हयग्रीव का, जिससे उन्होंने दिव्य मंत्रों को निष्फल किया। मुख पांच, स्वयं हनुमान का, जिससे उन्होंने एक ही क्षण में 5 दीपों को बुझा दिया। जैसे ही दीप बुझे, अहिरावण शक्तिहीन हो गया। हनुमान ने तुरंत अपनी गदा से प्रहार किया और अहिरावण का अंत हो गया। जय श्री राम। हनुमान ने श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त किया और उन्हें कंधे पर बैठाकर युद्ध भूमि में वापस ले आए। जब वानर सेना ने अपने आराध्य को सुरक्षित देखा तो पूरे लंका में जय श्री राम, जय बजरंगबली के नारे गूंज उठे। इस विजय के बाद रावण का पतन निश्चित हो गया था। हनुमान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब तक वे है, कोई भी शक्ति श्रीराम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और वीरता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और साहस हर किसी के लिए प्रेरणा है। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का सबसे पहला पता लगे। और लाइक और शेयर करना न भूलें।